तो आज पढ़ना है कहाँ से, प्रश्नावली 5.3 से, ठीक है ना। कल के फार्मूले पढ़ाए गए थे 2 है ना, 2 या कि 3 फार्मूले बताए गए थे। कौन कौन से? एसन का फार्मूला क्या क्या होता है? एसन का एक फार्मूला ये होता है, कौन सा? ये एसन बराबर होता है n/2 और क्या होता है 2a + n-1 इंटू डी। एक तो और बताया गया था, एसन बराबर n/2a + an। एक इसी में सेम था n/2a + l। ये 3 फार्मूले थे ना। ये कौन सा था? एसन बराबर n/2 + n-1 इंटू डी। दूसरा क्या था? एसन बराबर n/2a + an। तीसरा क्या था? n/2a + l। an और l एक ही चीज़ है, ये भी लास्ट टर्म है और ये भी क्या है? लास्ट टर्म माने अंतिम पद ये भी है और अंतिम पद ये भी है, ठीक है। तो चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग माने इन्हीं सूत्रों को यूज करना है अपने को, जो सूत्र लिखे ना इन्हीं सूत्रों को उपयोग करके बनाना है। देखना पहले नंबर में क्या लिखा है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। योग माने सम। क्या निकालना है? सम निकालना, इन टर्मों का सम निकालना। देखो का लिखा भैया, 2 लिखा है, 7 लिखा है, 12 लिखा है और कहाँ तक है? 10 पदों तक, यानी 10th टर्म तक। कहाँ तक? 10 पदों तक। कहाँ तक? 10 पदों तक। समझना इसमें क्या हो जाएगा, 2, 7, 12 और कहाँ तक जाना है? 10 पद तक जाना है। इसमें ए का मान क्या होगा, कोई बता सकता है? ए का मान क्या होगा? ए का मान हो जाएगा भैया 2। ए बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर 2 और डी बराबर कोई बता सकता है? क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 7 - 2, यानी डी बराबर आएगा 5। क्या आएगा? डी बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कितना? डी बराबर 7 - 2 तो बन जाएगा, मतलब होता है A2 - A1। ये A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान। कितने पदों तक? पद माने टर्म। कितने टर्म तक? 10 टर्म तक। यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। हमको निकालना क्या है? सम। क्या निकालना है? सम माने योग। क्या निकालना है? यानी कहने का मतलब निकालना है एसएन। क्या निकालना है? निकालना है ना। फार्मूला हम एसएन का क्या लगाएंगे? एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू क्या होता है? डी। तो लगाएंगे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 10। कितनी है? n की 10 बटे क्या हो जाएगा? 2। 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2, यानी गुणे 2 हो जाएगा। और देखना धन क्या हो जाएगा? धन, एक सेकंड, 2 गुणे 2 धन ब्रैकेट में कितने टर्म n बराबर 10। n का मान कितना है? 10 रख दिया जाएगा -1 इंटू डी का मान कितना है? 5। कितना है? 5। ये रख दिया गया। 2 एकम 2 पंचे, यानी कितना आया? 5। कितना आया? 2 दूनी धन 10 में एक जाए कितना आएगा? 9। 9 पना, एक बार और लिख देता हूँ, हुआ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 4 धन 9 पना कितना होगा? हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर देखो क्या लिखा जाएगा, हो जाएगा एसएन बराबर ही था सभी, एसएन तो एसएन बराबर हो जाएगा 5 तो रहेगा ही यहाँ, और यहाँ कितना 45 4 कितना हो जाएगा? 49, 49 हो जाएगा। और इसका क्या कर दिया जाएगा? आपस में गुणा, 5 9 45 और 5 को 20, 20 4 24, यानी कितना आंसर आ गया? 200। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नोट करो इसको जब तक। देखो दूसरा तो बन जाएगा तुम लोगों से कि नहीं बनेगा? हाँ, अब कहो तो तीसरा या चौथा बता दूं, कोई कौन सा बता दूं? चौथा? तीसरा ना बताऊं? तीसरा बन जाएगा?
तुम्हें बटे वाले से बहुत दिक्कत है ना, बटे में जो सवाल आ गया यानी उसको ज़रूर बताओ, है ना। चलो इसको लिखो, पहले नोट करो। हाँ योग, केवल योग के लिए फार्मूला, किसके लिए? योग, तो फिर वही फार्मूला ए एन बराबर चलेगा। हमसे जब योग पूछे तभी निकालना है, बाकी ये पूरी एक्सरसाइज योग की है। क्या लगाएंगे इसमें? योग है, योग लगेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ आया, नहीं आया? तुम्हारे क्या कहते हैं इसको, आ गया है? अगला क्वेश्चन देखना भैया, कौन सा बताया जाए? दूसरा, तीसरा, तीसरा, तीसरा भैया देखो, नोट हुआ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, कितने पदों तक? 100 टर्मों तक। कहाँ तक? 100 टर्म। कितने टर्म? ए की वैल्यू कितनी हो, कोई बता सकता है? 0 पॉइंट, और डी की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 करोगे तो क्या आएगा पता है? यदि 1.7 में 0.6 माइनस किया जाएगा तो 7 में 6 जाएगा 1, और यहाँ 1 रहेगा, कितना आएगा? 1 पॉइंट, यानी कहने का मतलब आएगा 1 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे मिटा दिया जाए। लिखे, नोट हुआ? हाँ, हो चुका? चलो, जब हो चुका तो कोई बात नहीं। अब बताओ इसमें, आज हिमांशु गौतम भी नहीं आया है ना, बर्थडे मना रहा है। हाँ हाँ, अब यहाँ यस एन की वैल्यू देखना, एन की वैल्यू कितनी है? कितनी है? एन की वैल्यू 100 दी है। कितनी दी है? 100। ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया देखना। एन की वैल्यू कितनी है? 100 है ना, इसमें लिख देंगे 100। क्या लिखेंगे? 100 अपान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ होगा 2, ए की वैल्यू कितनी है? 0.6। समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 1.1। कितनी है? 1.1 कितनी है? 1 पॉइंट है कि नहीं है? है ना, है ना 1.1। अब इसमें क्या करेंगे? 2 1 कम 2, 2 पंचे कितना आ गया? 50। कितना आया? 50। अब देखना, इसे गुणा करेंगे, 2 छक्का, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, धन 100 में 1 गया, 99 गुणे 1.50, 11 नहीं 99, क्या होगा? 11 नहीं 99, 99 में 9 जोड़ कितना आएगा? 108। क्या आएगा? 100, कितने अंक बाद डेसिमल लगेगा? 1 अंक बाद। कितने अंक बाद? 1 अंक बाद, तो यहाँ लग गया, लग गया। इसको जोड़ दे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो देखना क्या निकल के आएगा? एन बराबर क्या निकल के आएगा? जोड़ देते हैं, जोड़ अभी बनता भी ना हो किसी से, बनता है? 1.2 में जोड़ना है 108.9, 9 2 11, 8 1 9 1 10, 1 की 1 1 की 1 हो जाएगा। देख रहे हो इसको? नहीं समझ में आया? आया तो लिखेंगे हम यहाँ एस एन बराबर 50 गुणे 110.1 होगा। मार्कर वहाँ रखा होगा, यहाँ टेबल है, जो टेबल में देखना।
मिला? अब इसका इससे गुणा करते हैं, देखना क्या आएगा गुणा करने पे। 5 एकम 0 की 5 एकम 5 एकम 1 0, ये लगा दी। इतना आना चाहिए भैया, 5 5 0 5। चेक करो इसका आंसर क्या आता है। आता है 5505, 5505। ये क्वेश्चन कौन सा था पता है? तीसरा। कौन सा था? तीसरा। कोई दिक्कत है? हैं? अगला क्वेश्चन देखना कौन सा, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, चौथा भी बता दिया जाए, क्योंकि इसमें अपान अपान है, और जब अपान अपान है तुम फिर नहीं बनेगा, है ना। चौथा क्या कहता है, नोट करो इसको जल्दी से भैया। आज वो भी नहीं आया, मयंक सिंह, जम्मू, हिमांशु और हिमांशु, मयंक, मयंक सिंह तो बोलते हैं। हुआ, ये लो हो गया, बंद कर दो वहाँ से।